नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है करंट अफेयर्स फॉर पीएससी। और आज डेट है 21 अक्टूबर 2022 और आज के लिए हम करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं आपके सामने। बिना विलंब के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. World Osteoporosis Day is celebrated every year on 20th October across the world. What is the theme of World Osteoporosis Day 2022? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है टेक एक्शन फॉर बोन हेल्थ, ऑप्शन बी दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी लव योर बोन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, ऑप्शन डी स्टेप अप फॉर अ बोन हेल्थ। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेप अप फॉर योर बोन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सजन बनवाल became the first ever Indian Greco-Roman wrestler to win a medal at the Under 23 World Wrestling Championship. The championship was held in सजन बनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। चैंपियनशिप डैश में आयोजित की गई थी। आपको इस जगह का नाम बताना है दोस्तों, और ऑप्शन आपके सामने जो है वो है स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी बेल्जियम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। डैश हैज इम्पोज्ड पेनाल्टीज टोटलिंग मोर देन 392 करोड़ रुपीज ऑन ऑनलाइन travel firm including Make My Trip, GoIbibo and Oyo for adopting unfair business practice. डैश ने अनुसूचित व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और ओयो सहित ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। आपके ऑप्शन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, Insurance Regulatory and Development Authority of the Securities and Exchange Board of India, and option D Reserve Bank of India. और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Competition Commission of India. क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following footballer won the men's Ballon d'Or 2022 award on 17th October 2022 in Paris, France? निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में पुरुषों का बैलन डी और 2022 पुरस्कार जीता? आपके सामने ऑप्शन है करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह, सैडियो मैने। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करीम बेंजेमा।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड HTT-40, an indigenous trainer aircraft, at the 12th DEF Expo in Gandhinagar, Gujarat on 19th October 2022. The aircraft is developed by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो में एक स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया। विमान डैश द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस, ऑप्शन बी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, and option D, Hindustan Aeronautics Limited. क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following has launched the Mission School of Excellence project in गांधीनगर गुजरात? निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर अमित शाह। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITO? भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विकी बुलूजा, ऑप्शन बी रमेश नरूला, ऑप्शन सी हर्षजीत सिंह, ऑप्शन डी प्रदीप सिंह खरोला। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप सिंह खरोला। Question number 8. In which of the following district of Gujarat PM Narendra Modi laid the foundation stone of Indian Air Force new air base? गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए बनासकांठा, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी आनंद। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बनासकांठा। क्वेश्चन नंबर 9, in October 2022, which of the following announced a partnership with India Post Payment Bank to enhance credit access to a larger customer base? अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने एक बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन ए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऑप्शन बी बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ऑप्शन सी महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी सुंदरम फाइनेंस। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following best describes Tapas BH recently seen in the news?
निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए तापस बीएच का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए डीजल पावर्ड सबमरीन, ऑप्शन बी नैनो सीजर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन डी आर्टिलरी गन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली काउंटर टेररिज्म कमिटी हैज बीन इन न्यूज। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में आतंकवाद निरोधी समिति चर्चा में रही है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए ओईसीडी, ऑप्शन बी एएसईएन, ऑप्शन सी एससीओ, ऑप्शन डी यूएनएससी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूएनएससी। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मां भारती के सपूत वेबसाइट फॉर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी अनुराग ठाकुर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 13। On which late retired Indian Army's Lieutenant General birth anniversary, Indian Army has dedicated a chair of excellence in his memory at the United Service Institution of India? भारतीय सेना के किस दिव्यांगत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में उत्कृष्टता की कुर्सी समर्पित की है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल रवि राणा, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश बालचंद्रन, और ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल एस के रेड्डी, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर देख रहे हैं और लर्न